हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बताएंगे आईवीआर कॉल केबीसी के बारे में। तो आईवीआर कॉल कब से आएगी, कितने लोग सिलेक्ट होंगे, आईवीआर कॉल का पूरा प्रोसेस क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो जितने भी ये 10 दिन में क्वेश्चन आने वाले हैं लेवल 1 के, तो जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे वो रैंडमाइज़र, कंप्यूटर रैंडमाइज़र सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू केबीसी वाले सिलेक्ट करेंगे लोगों को। और जितनी भी एंट्रीज़, उनके पास लाखों एंट्रीज़ जाएंगी डेली, उसमें से वो टोटल कुल मिला के 40,000 एंट्रीज़ जो हैं, जो कि सही एंट्रीज़ होंगी, उसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर मान लो कि एक ही मोबाइल टेलीफोन नंबर से कई एंट्रीज़ रैंडमाइज़र ने सिलेक्ट कर ली, तो भी एक ही बार आपका उसमें सिलेक्शन किया जाएगा रैंडमाइज़र में, और बाकी एंट्रीज़ को हटा दिया जाएगा। और ये जो एंट्रीज़ हैं वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 8:59 के बीच में छांटी जाएगी। और ये कुछ आरक्षण के बेसिस पे ये एंट्री सिलेक्ट की होती है, जो कि डिफाइंड है इनके रूल बुक में। तो एक आरक्षण होता है, रिजर्वेशन सिस्टम होता है केबीसी का, उसके बेसिस पे ये एंट्रीज़ जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं। तो अब जानते हैं कि इनका सिलेक्शन कब से होगा 40,000 का, और आपको कॉल आना कब से चालू होगी। तो आपको 16 मई से 22 मई तक के बीच में केबीसी वाले कॉल करेंगे। तो मतलब कि जो 10 मई का जो क्वेश्चन है, 11 मई का जो क्वेश्चन है, उनकी जो एंट्रीज जो सिलेक्ट होंगी वो 16 मई को सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। तो 16 मई से लेके 22 मई के दौरान आपको जो है केबीसी की तरफ से कॉल आएगी। तो ये कॉल सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे के बीच में कभी भी आ सकती है। तो जब केबीसी वाले कॉल करेंगे आपको, तो आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया है उसी नंबर पे वो कॉल करेंगे। और अगर आपने मान लो फ़ोन नहीं उठाया, तो वो अगले 30 मिनट के बाद वो दोबारा से फिर से कॉल करेंगे, और वो 2 बार ट्राई करेंगे कॉल का। अगर आपने दोनों तीनों बार में फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर आपकी जो रैंडमाइज़र के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा। कॉल में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या केबीसी में रजिस्टर किया है। उसके लिए आपको हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2 दबाना होगा। अगर आपने गलती से भी ना या नहीं का चयन कर दिया, तो आपका उसी समय रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपकी कॉल कट जाएगी। जो पार्टिसिपेंट होगा उसको 10 मई 2021 में उसकी जितनी एज होगी वो आपको एंटर करने को बोला जाएगा फ़ोन पे। तो मान लो कि अगर आपका एज 25 वर्ष और 11 महीने हैं, तो आपको 25 वर्ष दर्ज करना होगा 10 मई तक की जो भी एज है वो आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको अपना लिंक, या आप पुरुष हैं या महिला हैं, वो आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन दर्ज करनी होगी कि आप कितनी शिक्षित हैं, और आपको दर्ज करना होगा कि आप अभी क्या जॉब कर रहे हैं, या आप दुकान के मालिक हैं, या आप कोई अन्य काम कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो आपको दर्ज करना होगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप पिछले 12 सीज़न में क्या कभी केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचे हैं, या आप किसी रीजनल केबीसी, जैसे केबीसी मराठी होता है, केबीसी कन्नड़ होता है, तो किसी रीजनल केबीसी के में आप क्या किस फास्टेस्ट फिंगर्स तक पहुँचे हैं। तो अगर आपने इसमें हाँ का चयन किया तो आपका एंट्री उसी समय रद्द हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप पहुँचे हैं और आपने ना का चयन किया, तो आपको आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए अगर आप सच ही बोलिएगा, अगर आप पहुंच चुके हैं केबीसी में पहले कभी भी, तो आपको हाँ का ही चयन करना होगा। इसके बाद आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, जीके के, जनरल नॉलेज के आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका आपको सही जवाब देने का प्रयास करना होगा। और एक सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको निकटतम जवाब देना है, मतलब कि जैसे दूरी का सवाल होता है कि दिल्ली से मुंबई के बीच में कितना दूरी है, तो इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको एक अनुमानित जवाब देना है कि कितने किलोमीटर दूरी होगी। और फिर अंत में ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपकी कॉल कट हो जाएगी। जब भी ये आईवीआर से कॉल आएगी और आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जितना भी वो पूछेगा, उसमें आपको 4 सेकंड में ही आंसर देना है। अगर आपने 4 सेकंड के भीतर कोई भी आंसर नहीं दिया, तो वो एक बार फिर से आईवीआर जो है वो रिपीट करेगा, और अगर आपको फिर से 4 सेकंड में आंसर देने का मौका दिया जाएगा, और अगर आपने उस समय भी 4 सेकंड में आंसर नहीं दिया, तो आपका एक आईवीआर की तरफ से एक संदेश आएगा कि थैंक यू करके, और उसके बाद आपकी कॉल कट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा।
ये थी पूरी जानकारी। लेवल 1 तो हम पहले ही देख चुके हैं और ये लेवल 2 मतलब कि IVR कॉल की ये पूरी जानकारी थी। तो इसके बाद अगर आप लकी रहे और आपका सिलेक्शन हुआ तो इस 40,000 में से 20,000 लोगों का लेवल 3 में सिलेक्शन होगा, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरी लेवल 3 की जानकारी दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपको और आपके परिवार आप लोग सब स्वस्थ रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू।